नरसिंहपुर जिले में नेशनल हाईवे 45 जबलपुर भोपाल मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया। जलसा ढाबा के सामने एक बेलगाम ट्रक ने सड़क पर घूम रही 9 गायों को कुचल दिया। 4 घायल हैं। बताया जा रहा है कि जलसा ढाबा के सामने सड़क पर कई गायें मौजूद थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में करीब 9 गायों की मौत हो चुकी है। सूचना के और घटना के बाद मौके पर पहुंचे गौ सेवकों ने सड़क पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। गौ सेवकों का कहना है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर लगातार दावे किए जाते हैं। गौशालाओं के संचालन और व्यवस्थाओं पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में गायें सड़कों पर आवारा घूमती नजर आती हैं। सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण आए दिन वाहन चालकों और राहगीरों की जान पर खतरा बना रहता है। वहीं इस तरह के हादसों में बेजुबान पशुओं की भी जान जा रही है। गौ सेवकों ने प्रशासन से मांग की है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को सुरक्षित गौशालाओं में पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। फिलहाल हादसे के बाद हाईवे पर विरोध और जाम की स्थिति बनी रही। अब देखना होगा कि प्रशासन इस घटना के बाद आवारा मवेशियों की समस्या को लेकर क्या ठोस कदम उठाता है। जिला नरसिंहपुर से राजा जाटव की खबर। इस वक्त आप देख सकते हैं NH 45 नेशनल हाईवे जबलपुर भोपाल रोड पर आप देख सकते हैं किस तरह बेलगाम ट्रक ने 13-14 गायों को मौत के घाट उतार दिया है। आप देख सकते हैं नगर परिषद की JCB ये गायों को तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं रोड लाल जानकारी ये मिल रही है हमारे लोगों से कि कम से कम सुबह 7 से 8 बजे की घटना है। और यहाँ पर जो गौ सेवक हैं जो उनका स्पष्ट कहना है कि शासन प्रशासन गायों के संरक्षण के लिए लाख दावे करती है, लेकिन वो सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रशासन किस तरह से गौशालाओं के माध्यम से गायों के संरक्षण के लिए हजारों लाखों रुपये खर्चा करें। उसके बाद हजारों की संख्या में गायें रोड पर बैठी हुई मिलती हैं, जिससे कि जानमानों से आने जाने वाले राहगीरों के लिए हमेशा खतरा बना रहता है, उनकी जान के लिए खतरा बना रहता है। कहीं न कहीं यह शासन प्रशासन का ढीला रवैया है। यदि शासन प्रशासन सख्ती से कोई काम करे तो कहीं न कहीं हम जो मूक जो पशु हैं जो गायें हैं उनके संरक्षण की कोई बड़ी व्यवस्था हो सकती है। यहाँ पर स्थानीय जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात करते हैं कि कितने गायों की मौत हुई है और क्या स्थिति रही है, कब से रोड की जाम लगा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन एक्टिव, मैं हूँ आपके साथ जिला ब्यूरो राजा जाटव। कैसे हम इधर घटनाएं कम कर सकते हैं ताकि भविष्य में आने वाले समय पे ऐसी घटनाएं, ऐसी दुखद घटनाएं ना घटें। मैम आए दिन यह घटना घटित हो रही है, इसका क्या रीज़न? रीज़न तो एक नहीं, बहुत सारे रीज़न हैं। मतलब आप भी समझते हैं रीज़न तो कि गाय जो हैं वो सड़क पे बैठ जाते हैं। और इधर मैं देखती स्ट्रीट लाइट्स की भी थोड़ा कमी है। इधर थोड़ा आउटर क्षेत्र है तो यहाँ लाइटिंग की कमी है। कई बार जो है बड़े बड़े डंपर्स चलते हैं, उसमें जो ड्राइवर होते हैं वो कई बार इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। तो उस चीज़ की भी मॉनिटरिंग आवश्यक है पुलिस के माध्यम से कि उनको बैरिकेटिंग लगा करके, अपने हाईवेज में बैरिकेटिंग लगा करके, जगह जगह पर नाका लगा करके ये चीज़ तो थोड़ा मॉनिटरिंग करना चाहिए कि लोग इंटॉक्सिकेट होकर के या दारू वगैरह पी करके गाड़ियाँ ना चलाएं, कि उससे घटनाएं ज़्यादा होती हैं। मैम जहाँ तक मुझे जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया गया था कि संबंधित NH से संबंधित ग्राम पंचायत उसकी व्यवस्था करेगी कि जिससे कि सड़क पर जो आवारा गौवंश बैठे हैं उनको हटाने की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में नहीं, इस कंटिन्यूसली व्यवस्था तो की जाती है। बहुत कमी आई है। हमारी जब भी मीटिंग होती रहती है समय समय पे सड़क सुरक्षा की, तो ये मुद्दा हमेशा उठता है कि कितनी गौशालाएँ चालू हैं और कितने आवारा पशु को वहाँ शिफ्ट किया गया है। तो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। बहुत सारी गौशालाएँ पिछले
3-4 वर्षों में बहुत सारी गौशालाएं ओपन की हैं और वो सुचारू रूप से चल रही हैं और वहाँ आवारा पशु को शिफ्ट भी किया गया है। हाँ, यहाँ की थोड़ा ये NH-45 पे अभी इतनी बड़ी थोड़ा घटना हो गई है, उस पर थोड़ा सा काम करने की और ज़्यादा आवश्यकता है और ज़्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता है और इसको सड़क सुरक्षा के अंतर्गत भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा अगली मीटिंग में और सड़क सुरक्षा वीक में इसको एक प्रोमिनेंट मुद्दे के रूप में इसको सॉल्व किया जाएगा। जी मैम, पर्चे। ठीक है, मेरा नाम पूजा सोनी, SDM देवी। आज आप लोग थाने आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा, किस मामले को लेकर थाने आए? नेशनल हाईवे रोड पर जलसा ढाबा के सामने NH-45 पर अज्ञात वाहन ने गौ माता, जो कि उनकी संख्या 9 मृत हैं और 4 घायल हैं उनमें, तो कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली तो हम लोग पहुंचे वहां पर और देखा जाके तो गौ माता अज्ञात वाहन के द्वारा मारी गई है, तो उनको वहां से हटवाया और हटवाकर और व्यवस्थित उनका। कितने बजे की घटना बताई जा रही है? ये करीब 5 बजे की घटना है। अभी क्या स्थिति है वहाँ? जो गायें जो दर्दनाक जिन गायों की मौत हुई है उनकी क्या स्थिति है? उनको दफन किया गया है कि वहीं पड़ी हैं? नहीं, JCB से गड्ढा करवा के उनको दफन करवा के आए हैं और जो घायल थी उनको उपचार किया गया है डॉक्टरों के द्वारा और हम लोग थाने ज्ञापन देने के लिए आए थे अज्ञात वाहन के विषय में। क्या मांग है आप लोगों की? मांग यही है कि भाई अपनी गौ माता की सुरक्षा हो। प्रशासन SDM मैडम पहुंची थी, मैंने हमको आश्वासन दिया है हम लोगों को, तो इस पे कार्रवाई होगी सबके। कहीं न कहीं प्रशासन द्वारा गौ माता के संरक्षण के लिए हजारों लाखों दावे किए जाते हैं और हर गांव में लगातार देखा जा रहा है कि गौशालाएं भी ढेर सारी बनी हुई हैं, उसके बाद भी जो आवारा मवेशी है, जो गायें हैं, वो रोडों पर घूम रही हैं। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? ये गश्त वाली जो गाड़ी रहती है वो यहाँ पर आती नहीं है, गायों को हटाती नहीं है जो NHI की, तो जो लोडिंग वाहन आते हैं वो गौ माता को कुचलते हुए निकल जाते हैं। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है और गौशालाएँ भी हमारे एरिया में बहुत सारी बंद पड़ी हैं, तो उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। वो गौ माताएँ वहाँ पे जाएंगी तो सुरक्षित रहेंगी, चालू होना चाहिए गौशाला। क्या नाम आपका? परिचय? शिवदयाल ठाकुर, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष। अभी आप लोग तेंदुखेड़ा थाने में आए हुए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं? आज सुबह 5 बजे अज्ञात वाहन के द्वारा NH-45 पर 9 गौ माताओं को दर्दनाक तरीके से कुचला गया एवं 4 गौ माता घायल हैं। उस संबंध में थाना प्रभारी को ज्ञापन FIR कराने हम लोग आए हैं, पूरी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम, और शासन प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए एवं NHAI का जो वाहन है जो गौवंश को हटाने का कार्य करता है वो भी कई दिनों से अनुपलब्ध है, उसकी भी उस NHAI पर भी कार्रवाई हो। प्रशासन के द्वारा लगातार कहीं न कहीं गौ संरक्षण के लिए लाख दावे किए जाते हैं कि और संरक्षण के लिए गौशालाएं खोली जा रही हैं, उसके बाद भी जो गायें हैं, जो मवेशी हैं, अधिकतर देखे जाते हैं कि रोडों पर पाए जाते हैं, जिससे कि राहगीरों के लिए, आने जाने वालों के लिए काफ़ी परेशानी का सामना बना रहता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? इस संबंध में जैसा कि मुझे जानकारी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें नेशनल हाईवे से संबंधित जो भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत है, उनके लिए जिम्मेदारी दी गई थी कि यहाँ पे कर्मचारी नियुक्त किए जाकर इनको सड़क से हटाया जाए, परंतु उस आदेश की कहीं ना कहीं अवहेलना की जा रही है और ज़मीन पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से आग्रह करूँगा कि ऐसे आदेशों का तत्काल प्रभाव से अमल किया जाए एवं गौ माता की जो दुर्दशा हुई है उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। क्या नाम आपका? परिचय? BD चड़ार, विभाग से संयोजक, बजरंग दल। सर, ये जो हादसा हुआ है ये किस तरह का हादसा हुआ और कितने गायों की मौत हुई है और कितने बजे की घटना है? ये लगभग सुबह 5 से 6 बजे की घटना है। इसमें किसी अज्ञात वाहन के द्वारा, क्योंकि गौवंश सड़क में आ गए होंगे, तो अज्ञात वाहन के द्वारा इनको एक्सीडेंट करके
कुचलते हुए वो चला गया है और इसमें 9 गौवंश मृत हो गए हैं, 4 घायल हैं, जिस पे अभी हम लोग जो भी विधि है उसके अनुसार अभी कफन दफन का कार्यक्रम कर रहे हैं। सर, जानकारी मिली थी कि कुछ जो गौ संरक्षण वाले गौ सेवक हैं वो सुबह से ही रोड जाम करके बैठे हुए हैं, क्या मांगे रही उनकी और कितने घंटे रोड जाम रहा? हाँ, ये सवेरे लगभग 1 घंटे के लिए उनकी मांग थी कि प्रशासन से कोई अधिकारी आ जाए, हमारा ज्ञापन ले लें और इस तरीके से मतलब जो भी गाय रोड में आ जाती हैं उनको गौशाला में शिफ्ट कराया जाए, यही मांग थी उनकी, ताकि इनकी जो भी क्षति होती है वो ना हो सके। सर, बहुत सारी गौशालाएं हैं और गायें जो है ना रोड पर आवारा बैठी रहती हैं, आपका क्या कहना है कि सरकार को इस पर कुछ मुहिम चलाना चाहिए या कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? सरकार उसमें प्रयासरत है, गौशालाओं में शिफ्ट कराने का कार्य होता है, अचानक से आ जाती हैं, फिर भी उसमें सरकार प्रयास कर रही है। सर, आपका परिचय? SDOP तेंदुखेड़ा अभिनव।